गॉड स्पीक्स बाय मेहर बाबा। प्रभु कहते हैं, सरल हिंदी में हम इसका अनुवाद आपके सामने कर रहे हैं। पेज नंबर 175, 10 स्टेट्स ऑफ गॉड। आज पांचवा भाग उसका जो है, पांचवी अवस्था जो है वो हम पढ़ रहे हैं। गॉड हैज सोल इन द स्टेट ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन हम जानते हैं, क्रमगत प्रगति की जो हमने बात की है शुरू से, क्रमगत विकास की जो बात की है। तो गॉड के संदर्भ में उसे मेहर बाबा ने क्या कहा है, उसके बारे में क्या बताया है, ये हम जानेंगे। तो इसके शुरू के जो 2 पैराग्राफ थे वो मैं पढ़ चुकी थी और चार्ट आप लोगों को बतला रही थी। तो ये जो चार्ट है, दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें पहली, दूसरी और तीसरी जो अवस्था है, वो सारा सब कुछ जो मसीहा के आने की तैयारी जो है वो बतलाता है। जो बिल्कुल ये फर्स्ट है, जो बियॉन्ड स्टेट के नीचे तुरंत आप देखेंगे, तो वो तो जो है सीधे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश वाली अवस्थाएं जो होती हैं वो वहाँ पहुँचकर एम्बॉडीड सोल में आता है। लेकिन उसके जो 2 भाग रहते हैं, अब ये कहीं नहीं लिखा कि इसके बारे में कि ये एनर्जीज़ हैं, कि ये सटल बॉडीज़ हैं, मेंटल बॉडीज़ हैं, या कारण शरीर है कि क्या है। लेकिन ये अवश्य समझ में आता है कि इसका जो एक हिस्सा है वो सच्चित आनंद में ही रहता है, उसी का हिस्सा बन के रहता है। और वो जो है सीधे जो है ह्यूमन फॉर्म में जब आते हैं मसीहा, तो उनके साथ आके सीधे वो जुड़ जाता है। दूसरा जो हिस्सा है, जो पार्ट सी है उसका, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मैन गॉड वाली जो सारी स्थिति है कि पहले से ही उस तरह की जो सारी तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। कल मुझे एक बड़ी खूबसूरत कोट कहीं मिली मेहर बाबा की, तो वो मैं पढ़ना चाहूँगी। God becomes man for all mankind, and simultaneously, God also becomes a sparrow for all sparrows in creation, an ant for all ants in creation, for each and everything that is in creation. तो जो क्रमगत विकास की यात्रा है, जो 7 चरण हैं, जो हर आत्मा ने पार किए हैं, उसके प्रथम पुरुष के रूप में जो अपने आप को देखने की चाह थी, अपने आप को तो पहला जो कहते हैं कि पहली चिड़िया, पहली एंट, या पहला कोई भी तस्वीर थी, या पहला कोई भी रूप था जो ईश्वर का जो स्वरूप था, तो वो जो इंसान का लिया है, तो सबसे पहले जो है वो खुदा ने लिया है, या चूंकि उन्होंने सबसे पहले लिया है इसलिए वो खुदा कहलाते हैं। तो ये जो है उसको हम जो है स्टेट ऑफ एवोल्यूशन, गॉड एज सोल इन द स्टेट ऑफ एवोल्यूशन, पार्ट 5 हम पढ़ रहे हैं। In this way, the evolution of consciousness progress for ages, concurrently with the evolution of form, which helps to experience and concurrently exhaust and impressions gathered. तो ये एग्जॉस्ट होते हैं, इंप्रेशन, संस्कार बनते हैं, ख़त्म होते हैं, बनते हैं और ख़त्म होते हैं, उस तरह से यात्रा चलती रहती है। Until after countless changes of form through more concrete and successive stages of stone, metal, plant, worm, fishes, birds and animals, the soul takes the human form. तो ये जो 7 चरण हैं वो जो है प्रथम पुरुष के रूप में उन्होंने लिए हैं। वो कितना उन्होंने उसको युगों लगाए हैं, जैसे साधारण आत्मा लगाती है, वो संभव नहीं है, लेकिन वो सभी चरणों को पार करते हुए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी मेहर बाबा ने दी है। In the other world, the cycle of evolution of consciousness of soul continues, involving further and greater consciousness with the evolution of form of higher and higher types, while experiencing and exhausting the impression of disassociated forms of the next lower type. तो ये स्वभाव है चेतना का, ये स्वभाव है चैतन्य का, कि जहाँ उसको लगता है कि जिस रूप में है वो है, अपनी बात को कह नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस रूप को तुरंत ही छोड़ देता है। और यही चैतन्य की जो है वो रीइंकारनेशन में भी होती है, कि जहाँ उसको लगता है कि अब इस शरीर का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये रूप का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये जो है, तो वो उसको तुरंत ही वो ड्रॉप कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तो दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कि होता है।
The evolution of consciousness of soul apparently tends the soul to identify themselves with the gather varied innumerable impressions of higher and higher gross species. तो वो बेहतर से बेहतर अवस्था में अपने आप को ले जाता है एक एक फॉर्म से, और वो जो पूरा है स्टोन से कैसे आगे प्रगति हुई है, क्या हुआ है, वो हमने भाग 3 में जो है हमारा, इसमें जो पार्ट 3 अगर आप पढ़ें तो आपको वो मिल जाएगा. Unlimited in number with the gross world, the clean cut major form and which the soul associate with every leap of greater and greater consciousness are the accordance with the leap from the stone to metal, from metal to plant, from plant to worm, from worm to fish, from fish to bird, and from bird to animal, and ultimately the last and the 7th leap is the animal to human form. तो ये जो है, जो हमने पहले कहा था कि गैशियस लाइक फॉर्म बनते रहे काफ़ी वर्षों तक, युगों तक, और उसके बाद जब वो गिरे हैं तो वो औंधे गिरे हैं. जो पत्थर जो गिरे हैं, पाषाण युग जो आया है उसमें औंधे गिरे हैं. तो वो वर्टिकल या उनकी स्ट्रेट बैक वाली जो अवस्था नहीं थी, जो फिर खनिज पदार्थ बने हैं वो भी औंधे उसमें बने हैं. तो वो जो है बहुत उन्नत अवस्था चूँकि नहीं रही है, तो बेहतर फॉर्म ढूंढने के लिए उसने कहीं जो है अपने आप को जो है इन दोनों से एक बेहतर स्थिति पे जाना शुरू किया है. प्लांट की स्थिति में, प्लांट क्योंकि एक स्थान पे ही रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका जो है इनसे बेहतर स्थिति थी. और हम देखेंगे कि जो मेटल है, और प्लांट में भी हम पाते हैं कि उसमें भी खनिज होते हैं. तो वो कहीं ना कहीं से वो तीसरा रूप होता है. फिर उसके बाद वर्म्स जो आ जाते हैं, तो वर्म्स में भी आप देखेंगे तो कुछ वर्म्स जो होते हैं जो ग्रीन कलर के और उस तरह के, वो बिल्कुल ही प्लांट जैसे ही लगते हैं. और वो वर्म्स का एक बहुत बड़ा संसार है. ये भी जो हैं खनिज पदार्थ और इनका भी बड़ा ही समृद्ध संसार है. तो इन संसार से सारे से होते हुए ये सारी यात्रा करते हुए फिर वर्म्स में भी बहुत सारे रूप आ जाते हैं. मतलब कि आप कीड़े मकोड़े से शुरू होके जो उसका है, तो उसमें सांप वगैरह भी आ जाते हैं. क्योंकि वो जो है अपना चलना जो है उनके लिए, जो हम परिभाषा जो देते हैं उसमें उनके पास जो है लिमिटेशंस हैं उस शेप की, वो हैं. तो उसके बाद में फिर इसके बाद जो है वर्म के बाद में जो दूसरा है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो बर्ड, इसका आता है वर्म फ्रॉम फिश वाला जो आता है पूरा एक उस तरफ पूरा निकल जाता है, जो वाटर की तरफ निकल जाते हैं. कुछ बर्ड्स के उसमें निकल जाते हैं, रूप में परिणीत होते हैं. फिर बर्ड से एनिमल में जो बर्ड आके खड़ी होने लगती है स्थान पे, अपने ज़मीन पे खड़ी होने लग जाती है, और उसकी जो बैक स्ट्रेट होने लगती है. तो वो एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में होती है. फिर बर्ड से वो एनिमल में होती है. और उसके बाद में जो है एप्स वाली जो बात है, फिर मेहर बाबा ने कहा है कि एप्स के बाद भी एक स्थिति थी, और उसके बाद में एक ह्यूमन जो है बॉडी जो है वो संपूर्ण रूप जो है उसका वो लेती है. और ह्यूमन जो हम देखते हैं बॉडी, इसके अलावा भी एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है. तो वो तीनों पहले ही शुरू से ही जो है समृद्ध होता है, परिपूर्ण होता है. तो इससे बेहतर जो है कोई इस सृष्टि में, जो हमारी सृष्टि है, इससे बेहतर कोई रूप नहीं है. और उसको ये कहने का बाबा का कारण, क्योंकि बैक जो है हमारी स्ट्रेट हो जाती है स्थूल शरीर के साथ में, और हमारा जो पूरा जो है सूक्ष्म शरीर भी पूरा इवॉल्व होता है, और जो कारण शरीर है वो भी पूरा साथ में चलता है. आत्मा को, चेतना को इसका भान नहीं होता, इसलिए हम एक बहुत ही लिमिटेड यात्रा लीड करते हैं. तो ये जो है सारी स्थितियाँ जो हैं पहले भी बता चुके हैं, इसलिए मैं उसको शॉर्ट में आपको बताती चल रही हूँ. तो ये जो है सारी स्थितियों से जो सबसे बेहतर फॉर्म, मतलब पता नहीं 20 साल बाद कुछ और बेहतर स्थितियाँ हो जाए, ऊपर वाला हमें और बेहतर फॉर्म दे दे, तो बाबा का समय चल रहा है मैनिफेस्टेशन टाइम. बट दिस इज़ व्हाट बाबा सेड इन गॉड स्पीक्स, कि ये सबसे बेहतर जो है फॉर्म इंसान को इस सृष्टि में मिला है. तो ये पेज नंबर 176 है. अब हम इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे. गॉड स्पीक्स, प्रभु कहते हैं, पेज नंबर 177. The detail of this evolution of form are extremely complex. There are, for example, certain species of a stone
metal, plant and animal that have what Meher Baba describe as a special seat in the evolution. तो ये जो है कि कैसे विकास होता है और कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म जाता है, ये सारा सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है. हम इसको बोल सकते हैं, हम इसका अनुवाद कर सकते हैं, अपनी सीमित से बुद्धि से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं. बीइंग अ बाबा लवर, जब हम पढ़ लेते हैं कि इस तरह से विकास होता है तो हम उस तरह से जो है पेड़ पौधों को या एनिमल्स को देखना शुरू करते हैं, सोचना उस तरह से शुरू करते हैं. लेकिन इसके अलावा बाबा ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कही है कि कुछ जो हैं, कुछ स्पीसीज़ सर्टन जो होते हैं, जैसे स्टोन की कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसे स्टोन होते हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल होते हैं, जिनको मेहर बाबा ने डिस्क्राइब किया है कि उनकी एक स्पेशल सीट होती है एवोल्यूशन में. तो मेहर बाबा का, जैसा कि हम जानते ही हैं कि कुछ एनिमल्स के बारे में, कुछ जानवरों को उन्होंने बिल्कुल रेखांकित किया है, उनके बारे में बात की है. तो पेड़ पौधों के बारे में भी, जैक फ्रूट बाबा को बहुत पसंद था, या बरगद का पेड़, या उस तरह से दूसरी जो हैं स्टोन्स की. तो अगर हम उस तरह से भी बाबा की बातों को पढ़ें या समझें तो शायद हमको इन पंक्तियों का अर्थ ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ सकता है. द की स्पीसीज ऑफ फॉर्म आर मोस्टली दोज हु आर माइलस्टोन इन द एवोल्यूशन रोड, and they mark the first and the last of certain general classes of species of forms. For example, the first species of bird form to follow the last species of fish form, and the first species of animal form to follow the last species of bird form, has a special seed significance of evolution. तो ये मैंने पहले कहा था, ग्लो के एक इशू में बाबा का इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू में बाबा ने बताया है कि लास्ट जो होता है, जैसे स्टोन में लास्ट क्या कौन सा होगा, या बर्ड में लास्ट कौन सा होगा, या तो वो उस तरह से बाबा ने कहीं कहीं एक्सप्लेन किया है इन सारी बातों को. और उस की, या जो पहला उस किंगडम में पहला क्या इवॉल्व होता है, बन के आता है, तो उसकी जो होती है बहुत प्रमुख स्थान उस एवोल्यूशन में और उस विकास यात्रा में, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है. Meher Baba tells us that this whole theme has been explained down to the last detail in his own book, which is still to be handed over to the world. तो ये जो पूरी यात्रा है, ये अपने आप में किस तरह से चलते हैं, क्या है, वो बाबा ने जो है, बाबा की एक सीक्रेट बुक कही जाती है, जिसका इंतज़ार पूरी मेहर बाबा वर्ल्ड में जो भी जानते हैं उस किताब के बारे में, जिन्होंने भी सुना है, और उसके बारे में बड़े किस्से भी मशहूर हैं कि वो जो है कहीं बाबा ने रखवाई है, और वो विशेष समय आने पर अपने जो है ह्यूमैनिटी के हाथ में आएगी. तो उसमें ये सारी क्रमगत यात्रा, उसमें जो है सारे बाबा ने बड़े, मतलब मेरे ख्याल से मेहर बाबा से पहले कभी किसी मसीहा ने इतनी जानकारियाँ लोगों के सामने और बिल्कुल हथेली पे रख के बिल्कुल सामने जैसे देते हैं, इतने खुले मन से कभी किसी ने नहीं दिया. ये सारी जानकारियाँ जो होती हैं एक शिष्य से दूसरे शिष्य तक जाती हैं, ये कहीं लिखी नहीं जाती, ये कहीं बोली नहीं जाती, इतना छुपा के रखी गई ये सारी जानकारियाँ जो हैं. सूफिज़म वाले जो होते हैं या बिल्कुल ही वेदांत वाले, वो बिल्कुल अपने प्रिय शिष्य को देना, और एक परिवार से, मतलब बहुत ही जो आध्यात्मिक नॉलेज, उसको हम रहस्यवाद इसीलिए कहते हैं, हिडन ऑफ हिडन नॉलेज इसीलिए कहते हैं. यहाँ बाबा ने जो है मानवता को बहुत बड़ा उपहार गॉड स्पीक्स दिया है, और इसीलिए हमारा निवेदन रहता है बाबा लवर्स से भी ख़ासकर, जो गॉड स्पीक्स के अलावा बाबा के ही नाम से, सही बात है बाबा के नाम से बोलते हैं, हम तर जाते हैं, या हम बाबा का चित्र देख के ही तर जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी गॉड स्पीक्स को जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है. Just there is an evolution of consciousness and evolution of forms, so also there is an evolution of the worlds. तो जहाँ कह रहे हैं कि विकास हो रहा है कॉन्शियसनेस का, चैतन्य का हो रहा है, फॉर्म्स का हो रहा है, तो एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड्स का भी होगा. तो उससे जुड़े हुए जो विश्व हैं उनका भी एवोल्यूशन होना संभव है, स्वाभाविक है. तो हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से कई जगह हमने कहीं
पढ़ा भी था किसी बाबा लवर्स का इंटरव्यू हमने देखा था, मैंने देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि 19th सेंचुरी के बिगनिंग में जिस तरह से एनिमल्स रिएक्ट किया करते थे और उनकी ओल्ड एज में, मतलब उस समय शायद वो 1960 या 70 की